एक छोटे बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो होता है माँ। माँ बहुत अनमोल होती है और माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता दुनिया में। ये कहने की बात नहीं है, बट ये एक सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं ममता आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ पीएमसी हिंदी के माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। आज हम मिलने जा रहे हैं विदुषी से, जिनकी 2 बेटियां हैं और उनका बहुत ही खास रिश्ता है अपनी बेटियों के साथ। दिल्ली की रहने वाली विदुषी बुबना एक पिरामिड मास्टर है और एक प्राउड मॉम भी। उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों ही बेटियों के साथ उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत है। उनके रिश्ते की सबसे खास चीज है दोस्तों की तरह होने वाला ओपन कम्युनिकेशन, जिस वजह से आपस में वे एक दूसरे को बेहतर रूप से समझ पाती हैं। एक माँ के रूप में उन्होंने सिर्फ अपनी बेटियों की परवरिश ही नहीं की है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। कैसे करें छोटे बच्चों की अच्छी परवरिश, आइए मिलकर सुनिए उनका पूरा अनुभव। विदुषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आज। थैंक यू ममता जी यहाँ बुलाने के लिए। विदुषी, हमें कुछ अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में बताएंगी? मेरी जर्नी आज से कुछ 14 साल पहले स्टार्ट हुई थी मेरी बड़ी बेटी के साथ। बहुत विशेष के साथ उसको वेलकम किया था घर में, क्योंकि उसका और मेरा एक बहुत ही अलग कनेक्शन है मेरी बड़ी बेटी के साथ। क्योंकि बहुत एक जितना ना आपको मदरहुड की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी मुझे उसकी। और जब वो मेरे वोम में थी तभी रिसेंटली मैंने मेडिटेशन उसके आने से थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट किया था। तो एक बहुत अलग सा कनेक्शन है उसको लेकर, उसके साथ एक डिफरेंट सा, जैसे अनकही बातें वो मेरी समझ जाती है और मैं उसकी समझ जाती हूँ, कुछ ऐसा रिश्ता है। मेरी वैसे 2 बेटियां हैं। छोटी वाली बेटी के साथ एक मस्ती वाला है, वो एक बच्चे में चुलबुलापन कैसा होता है वो उसने रिप्रेजेंट किया। दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं अपने आप में। बड़ी बेटी बहुत स्थिर है, बहुत संभली हुई है, हर चीज़ को मैंने कहा ना अनकही बातें समझ जाती है हम एक दूसरे की। छोटी वाली ऐसी है कि वो समझती सब कुछ है, लेकिन वो लाइफ को फुल एंजॉय कैसे करना है हर मोमेंट को वो सिखाती है मुझे। तो मेरे दोनों ही एक टीचर भी है और मेरी अपनी दोनों डॉटर्स द एंजल्स हैं मेरी लाइफ की। सो आपने बताया कि आपकी बड़ी बेटी को कंसीव करने से पहले आप ध्यान में आई हैं। हाँ, ध्यान में। मैं अपनी बड़ी सिस्टर मेडिटेशन में आई थी, तो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था। वो श्री शासी सर के घर के बिल्कुल पास रहती थी। वो पहले वो आई, उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो वो हम सब सिस्टर्स को बोलती थी कि ध्यान करो। तो बस उन्होंने बताया कि ऐसे करो, तो हम सेंटर नहीं जाया करते थे। मैं स्पेशली नहीं जाती थी फैमिली के रिस्ट्रिक्ट्स की वजह से, लेकिन ठीक लगता था। इतना आइडिया नहीं था तब, तो ऑनलाइन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हम अपने घर में करते थे। मैं फ़र्स्ट टाइम सेंटर पे भी अपनी बड़ी बेटी के होने के बाद गई। तो मेरे लिए यही है कि जब वो मेरी लाइफ में पूरी तरीके से आई, तब मैं भी ध्यान में पूरी तरीके से आई। सो जब आप एक्सपेक्टिंग थे तब आप फुल टाइम मेडिटेशन करते थे? नहीं, तब उसके टाइम पे नहीं करती थी। मैं अपनी छोटी डॉटर के टाइम पे फुल टाइम मेडिटेशन करती थी। मतलब मेरा होता था, कोशिश होती कि 10 आवर्स 8 आवर्स मेडिटेट करना, बुक रीडिंग करना। ये मैं अपनी छोटी डॉटर के टाइम पे, क्योंकि बड़ी डॉटर का एक्सपीरियंस हो चुका था और बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन में, बहुत सारी विजडम, इतनी मास्टर्स के एक्सपीरियंस सुनने से इतना कुछ समझ में आ गया था कि कंसीव के टाइम वोम और के टाइम पे ही बच्चे के साथ एक आपकी कनेक्टिविटी बनती है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा था कि मुझे अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होना है, तो मैं बहुत मेडिटेट करती थी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस तो नहीं है कि मैंने अपने बच्चे के साथ बात की, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि उसने थ्रू बुक रीडिंग मेरे को बहुत कुछ मैसेजेस दिए, मेरे बहुत सारे मिथ्स तोड़े और बहुत अच्छे से समझाया कि मदरहुड और बेटर कैसे हो सकती है। सो जब आपने बोला बुक रीडिंग क्या? जैसे पत्री सर हमेशा कहते हैं कि ध्यान में पहला स्तर ध्यान का है, दूसरा स्तर स्पिरिचुअल बुक रीडिंग का है। जिसे स्वाध्याय का देते हैं कि स्वयं अध्ययन कीजिए बुक्स को रीड करके और फिर सज्जन सांगत्य। तो मेरा ध्यान और सज्जन सांगत्य तो होता था। सज्जन सांगत्य यानी कि किसी भी
से जैसे आप और मैं भी बात कर रहे हैं किसी भी ज्ञान के बारे में, तो वो सज्जन सांगत्य हो गया। तो मैं अपनी सिस्टर से बात करती थी क्योंकि शास्त्री सर के पास थी, तो वो सारी क्लासेस अटेंड करती थी, मैं जा नहीं पाती थी। तो वो मुझे फ़ोन पे बताया करती थी कि वहाँ आज किस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ, क्या समझा उन्होंने, इसे हम अपनी लाइफ में कैसे उतारने की कोशिश कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को। तो वो उनसे फ़ोन पे बात करती थी। लेकिन बुक रीडिंग एक तो मेरी नेचर का पार्ट नहीं था रीडिंग ज़्यादा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे कंसीव किया, अंदर से अपने आप फील किया कि मुझे बुक रीडिंग करनी ही करनी है। तो वो बुक रीडिंग ही मैंने बहुत स्लो और धीरे धीरे पढ़ी, इसलिए कि मैंने स्टार्टिंग जब मुझे पता चला उस थोड़े टाइम बाद ही वो बुक स्टार्ट करी थी, हिमालय का समर्पण योग। और वो जब तक वो मेरी लाइफ में आई एज मेरे हाथों में, तब वो जाके उसके कुछ दिन पहले ही वो बुक मेरी फिनिश हुई। मैंने इतने धीरे धीरे वो बुक रीड करी, और उस बुक की उनकी जो जर्नी थी, वो जर्नी में उनके जो जो एक्सपीरियंसेस में वो मुझे समझा रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा मुझे समझा रहा है कि मम्मा अपनी लाइफ में ये चीज़ें ले लो और ये चीज़ें छोड़ दो। तो बहुत क्लैरिटी हुई कि एक मदरहुड क्या होता है, एक मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बहुत खूबसूरती से मुझे समझ में आया। तो मेरे बहुत सारी चीज़ें उसी टाइम पीरियड में, मेरे 8-9 मंथ्स के टाइम पीरियड में क्लियर हो गई। और जब पूरी क्लैरिटी हो गई तो उसने कहा मम्मा प्रिपेयर है, तो मैं बाहर आ जाता। मेरी डॉटर मेरे हाथों में थी। सो आपकी बुक रीडिंग की जर्नी और आपकी बेटी की जर्नी दोनों साथ साथ चलती रही आपके वूम में। उस टाइम पीरियड में मैं ये कहूँगी कि मेरी जब सेकंड डॉटर हुई थी, उस टाइम में मुझे फिजिकल इश्यूज बहुत हुए थे। डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट के लिए कंप्लीट बोला था, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेडिटेशन में इतने आवर्स करती थी, मेरा यही एक्सपीरियंस है कि इतना मेडिटेशन की वजह से डॉक्टर ने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप बेड रेस्ट नहीं करोगे तो आप कैरी ऑन नहीं कर सकते। बट वो प्रॉपरली कैरी ऑन भी हुआ। वॉक करने में बहुत दिक्कत होती थी मेरे को, सारी स्वेलिंग बहुत रहती थी पूरी बॉडी में। उसी टाइम पीरियड में बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ भी हुए, बट वो सारी चीज़ें मैंने मैं ये नहीं कहूँगी टफ टाइम नहीं था, बट मेडिटेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया वो सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगी तो वो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन मैंने रेस्ट नहीं कर पाई थी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। क्योंकि छोटा बच्चा ऑलरेडी एक होता है, तो एक मदर, तो उसको भी तो संभालना है, उसको टेक केयर करने के लिए कोई नहीं था। तो एक छोटी सी फैमिली थी हमारी, तो उसमें उसकी भी केयर करनी है, जो आने वाला है अपनी भी देखना है, तो वो सब काम करने होते थे। लेकिन वो मैंने, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को बहुत टफ था, लेकिन टफेस्ट नहीं था मेरे लिए। वो मेडिटेशन ने मेरी उन चीज़ों को थोड़ा सा बहुत हेल्प किया, और बुक रीडिंग से भी बहुत हेल्प मिला कि जो चीज़ चाहिए थी धीरे धीरे करके मेरे को वो सपोर्ट मिली, एक असिस्टेंस मिले। जब मेरे को ज़रूरत थी तब लास्ट मोमेंट तक एक ऐसी असिस्टेंट मिली जिसने मेरे बच्चे की तरह पाला, एकदम सपोर्ट किया कि मेरे को उसे मालूम होता था कि इसे क्या चाहिए, तो उससे पहले उसको वो प्रोवाइड करना शुरू कर देती थी। तो वो नेचर ने अपने आप, कि ये 2 बच्चे हैं अकेले, इनकी हेल्थ का भी इशू, अपने आप सारी चीज़ें मिलती चली गई। तो अगर आपको वैसे नहीं मिला तो वैसे यूनिवर्स ने प्रोवाइड कर दिया। तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान, जैसे कहते हैं कि किस तरह नेचर आपको सपोर्ट करी, हेल्प करी है, जैसे जैसे आप अपने भीतर जाते हैं मेडिटेशन में, आप और ज़्यादा जागृत होते हैं। जागृत तो बहुत ज़्यादा, अपने बारे में बहुत सारी क्लैरिटीज़ होती हैं। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे मेरी बड़ी डॉटर से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था कि मुझे अपनी सेकंड चाइल्ड की मतलब एक फ़ील होता है ना कि आई वांट अ बेबी, नेक्स्ट बेबी, वो नहीं था। बस ये था कि कर रहे हैं, बस वो वाली अगर मैं बात कहूँ तो बस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, मेरी कनेक्टिविटी हुई, तो मुझे जब ड्रीम्स आते थे तो मुझे बड़ा वियर्ड लगता था। उन ड्रीम्स में कुछ ड्रीम्स ऐसे वियर्ड आते थे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि इस तरीके के ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। तो मुझे बाद में जब मैं और मेरे को मास्टर से बात करती थी मैं कॉल पे ही, तो किसी ना किसी के थ्रू पता चलता था कि अच्छा तुम मुझसे बात कर लो। मेरे पल्लवी मैम है, उनसे भी बहुत कनेक्शन में रही, क्योंकि उनका तभी रिसेंटली एक्सपीरियंस रहा था डॉटर का अपना, तो वो मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुई भी थी, तो उनसे भी बात करती थी और भी मास्टर से बात करती थी। तो एक हुआ कि उन ड्रीम्स का ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं अपने आप को टटोलो, तुम में रेजिस्टेंस है इस बेबी को एक्सेप्ट करने की। तुम वो बड़ी डॉटर ने तो एक्सेप्ट कर लिया, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको एक्सेप्ट करो। तो मैं उससे बात करती थी, तुम्हें क्यों चाहिए नेक्स्ट अपनी सिस्टर या ब्रदर क्यों चाहिए,
कहती मम्मा कंपनी अच्छी लगती है, घर में फैमिली पूरी कंप्लीट होती है, फैमिली चाहिए तो मम्मा अच्छा लगता है ना, सब जने साथ होते हैं तो कितना अच्छा लगेगा, हम सब होंगे, वरना क्या है मम्मी पापा मैं अकेले अकेले सा रहता है, फिर हमारी फैमिली और अच्छी अच्छी लगेगी। तो फिर अंदर से एक फीलिंग आई कि हाँ अकेले अकेला सा तो है, तो एक फैमिली में और शायद और कंप्लीटनेस आएगी। और उस चीज़ को हमने फील भी किया जब मेरी छोटी डॉटर आई, वो धीरे धीरे बड़ी, दोनों की नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वो जितना जैसा जो कहा मम्मा ने वैसे करना, जैसा बड़ों ने कहा वैसे करना, एक बहुत स्टेबल, हर चीज़ में सेटिस्फाई। वो छोटी वाली चुलबुली थी, उसे बड़ी को नहीं कह दिया तो नहीं, छोटी को नहीं कह दिया तो उसका मतलब हाँ है। तो उसने समझाया कि वर्ड्स की वैल्यू क्या होती है, जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि यूनिवर्स में नेगेटिव वर्ड्स का कोई सेंस नहीं है। तो वो समझाती मम्मा आप कितने नेगेटिव वर्ड्स लो तो वो तो मैं डिलीट करके आगे बाकी के सेंटेंस को कंप्लीट कर दूँगी, ये नहीं छूना तो नहीं हटा दिया, छूना है। तो वो सारी वो चीज़ें करती थी। तो फिर वो धीरे धीरे खुद को भी समझ में आता था कि मैं उसको तो हर वक्त तो नेगेटिव फॉर्म में अफर्म कर रही हूँ, अब नेगेटिव छोड़ के अगर मैं पॉजिटिव बोलूँगी तो वो एक्सेप्ट करेगी, और जब मैं पॉजिटिव बोलती थी तो वो एक्सेप्ट करती थी, और नेगेटिव बोलती थी तो वो काम करती थी। तो वो मेरी कंप्लीट मास्टर है, वो हर तरीके से, कभी इमोशनली डाउन भी होते तो वो आके कैसे चेरिश लाइफ में जीना है वो भी वो सिखाती है, कि अपनी सिस्टर को भी तंग भी करेगी लेकिन वहीं पूरा कंप्लीट प्यार करना, कैसे लाइफ को जीना है, वो उसने वाकई, जैसे मेरी बेटा की मम्मा हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी उसके आने से, वो उसने दिखाया कि फैमिली कंप्लीट हो गई हमारी जब वो हमारी लाइफ में आई। तो पूरा लाइफ को जीना कैसे है, हर वक्त खुश कैसे रहना है, वो उसके साथ रह के हमें फील होता है हर वक्त। कहते हैं ना हम अपने बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखना चाहिए भी, और वो आते ही आई थिंक हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। बिल्कुल, ये मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करती हूँ हर मोमेंट दोनों से। कभी होता है कि जैसे किसी ने कहा कि भाई आपको ये करना ज़रूरी है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे तो मेरा थोड़ा सा लेज़ी फॉर्म रहता है एक्सरसाइज या इस तरीके का, तो उसका ये होता है मम्मा बहुत दिन हो गए करने नहीं चले, चलो मैं और आप दोनों साथ चलते हैं, हम थोड़ा सा वॉक कर आते हैं, हम थोड़ा सा खेल कर आते हैं, कुछ थोड़ा सा मस्ती कर आते हैं। तो शी न्यू कि मम्मा नहीं कर रही है, मम्मा ने करते करते छोड़ दिया है, तो मम्मा को कैसे बूस्ट करके, मम्मी बहुत मन कर रहा है बाहर जाने का, वो मतलब इस तरीके से लेके जाती है कि होता है कि जब वो वैसे एक तो घर में छोटी है, चुलबुली है, तो वो ये होता है कि इतने प्यार से बोलती है ना तो उसे मना ही नहीं करता, अच्छा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो चलो आपके बहाने ही, तो उसे मालूम है कि मेरे बहाने मम्मा ले जाएंगी, चली भी जाएंगी। बड़ी दीदी को तो ये होता है कि अपना काम खुद कर सकते हो, तुम्हारे साथ मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ, तुम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन मम्मा मेरे को ज़रूर लेके जाएंगी। तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना, अच्छा हाँ अपने तरीके से मोल्ड करके बात मनवा के कि हाँ मम्मी को ज़रूरत है तो मैं अपने थ्रू मम्मा का काम करवा दूँ, तो वो इस तरीके से शी यूज टू डू। तो इस तरीके से बड़ा डिफरेंट सा रिलेशनशिप मुझे अपने बच्चों के साथ लगता है, वो हमारा चलता है, ऐसे ही चलता रहता है थोड़ा सा नरम कभी गरम। विदुषी, हमें पता है आपकी बड़ी बेटी ध्यान करती है और दूसरे बच्चों को भी ध्यान के लिए प्रेरित करती है। सो उसको कोई चैलेंजेस महसूस होते हैं या कोई चैलेंजेस फेस करती है वो? क्योंकि एक्चुअली इनका ना बहुत छोटी थी जब से ही उसने देखा फैमिली में कि मेडिटेशन और उसके वैल्यूज़ जो उस पत्री सर देते थे हमें, लेकिन सोसाइटी में अभी इतनी स्प्रेडिंग नहीं हुई है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बच्चों के साथ उसे चैलेंजेस सबसे ज़्यादा तो उसे अपनी वेजिटेरियनिज़म का चैलेंज आता है। उसकी क्लास में ही 90% बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं, और उनके साथ उनका पहले तो बहुत स्ट्रगल रहता था, बहुत आर्ग्यूमेंट होती थी कि नॉन वेज क्यों। वो जब सपोर्ट में बोलते थे तो वो हमेशा शी इज़ ऑलवेज स्टैंड असाइड कि नहीं आई एम नेवर सपोर्ट्स यू। तो उस वजह से उसका फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा सा ब्रेक रहता था कि उसका सर्कल बड़ा नहीं होता। लेकिन वो मेडिटेशन कराते थे सब उसे कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो अपने वैल्यूज़ अपने पास रखिए, दादियों वाली बातें हमारे सामने मत किया कर। तो वो थोड़ा सा रहता था, लेकिन हाँ उसको टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। जब व्हेन शी इज़ इन 4th क्लास तो उसने अपनी टीचर से रिक्वेस्ट की कि मैम मैं मेडिटेशन कराना चाहती हूँ क्लास में। तो उन्होंने 0 पीरियड में अलाउ किया उसे मेडिटेट कराना। तो सब बच्चे, क्योंकि टीचर ऑलरेडी अवेलेबल रहती थी, वो छोड़ के नहीं जाती थी, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि टीचर की वजह से सब बच्चों को करना पड़ता था
कि वो बोलते थे कि जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर है यू हैव टू डू। तो उसका डिफरेंस उसने अपने क्लास में देखा। उसको बच्चों को, सबको नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ बच्चे जो सीरियसली करते थे उनमें डिफरेंस आया, उससे इसकी बॉन्डिंग बनी। वो उससे पूछते थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या तुम भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो ये उनके क्वेश्चन के आंसर्स देती थी। या उसकी मैम तक, जैसे बच्चे नहीं कर रहे हैं तो मैम गुस्सा करती थी, तो या मैम को कि मैम मेडिटेशन कराने के लिए हमें गुस्सा नहीं करना, प्यार से ही कराना है, जितना वो करेंगे ठीक है। तो वो मैम भी सुनती थी, एक्सेप्ट करती थी और बहुत प्यार से कि इतनी छोटी होकर एक स्टूडेंट है, वो एक टीचर है, क्लास टीचर है, लेकिन वो इतनी कामली कि मैम गुस्सा मत करिए, कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहे हैं तो वो अपने आप करेंगे जब उन्हें करना होगा, तो इट्स ओके। हमारे को सर कहते हैं कि एक्सेप्ट करो, कोई जैसा भी है, तो आई एक्सेप्ट इट, लेट देम बी। तो वो मैम भी देख के बहुत एडमायर करती थी। तो वो आज भी होता है कि सब उसकी, आज भी क्लास टीचर की, हाँ वो वेजिटेरियन रैली में भी पार्टिसिपेट करती है, मेडिटेट करती है, क्लासिकल डांस सीखती है। तो वो इतनी खुश होती है कि आज के टाइम में वो इतने वैल्यूज़ को होल्ड कर रखा है। जहाँ बच्चे रिबेलियस ज़्यादा होते हैं, शी एक्सेप्टेड एवरीथिंग ओपन हार्टेडली। पहले उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी नॉनवेज फ्रेंड्स के साथ कि भाई नॉनवेज है, अब उससे उनको भी एक्सेप्ट कर लिया कि उनका जब अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी तो बदलेंगे, मेरे फोर्स करने से नहीं होंगे। तो नाउ शी इज़ ओके विद ऑल ऑफ देम। अदरवाइज तो वो बहुत अनकम्फर्टेबल, बहुत अलूफ बैठती थी। तो उस वजह से कई बार वो रोती भी थी कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं बनते हैं। मैंने कहा आप सबको ओपन हार्टली एक्सेप्ट करो, वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो उसने चेंज देखा भी, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए उसके फ्रेंड्स हुए चेंज, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस किया, चाहे वो 1 महीने 2 महीने, उन्होंने कहा कि अच्छा हम करके देखते हैं। लेकिन वो ये फैमिली में अगर चलता है तो वो फिर बच्चे कितना वो करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे हैं, छोटे हैं, बट स्टिल तो वो उसमें है कि हाँ मम्मा वो एटलीस्ट वो मेरे लिए इतनी एक्सेप्टेंस देते हैं कि, क्योंकि उनके घर में तो कल्चर है कि नॉनवेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सब है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना बर्थडे पार्टी मेरी वजह से सिर्फ प्योर वेजिटेरियन जगह पे रखी है। उसका इस चीज़ का एक्सेप्टेंस का मैं ये थी कि अभी उसको वो इस चीज़ से खुश है। उसकी एक बहुत ही क्लोज, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है, शी इज़ अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, लेकिन उसने अपनी बर्थडे पार्टी में जस्ट बिकॉज कि शी रिफ्यूज़ कि इट्स ओके मैं नहीं आऊँगी, उसने अपनी विशेज़ भेजी, कहती है मैं नहीं भी होंगी तो कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो, क्योंकि मैं नॉन वेज रेस्टोरेंट में भी एंटर नहीं करती हूँ, आई नेवर ईट ओवर देयर। तो कहती है, उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि उस दिन मैं बनने ही नहीं दूंगी, मैं पूरा बुक। कहती है कोई बात नहीं, मेरी वजह से इतना स्ट्रेस मत ले। शी चेंज्ड प्योर। उसने मनी भी दे दिया, आई डोंट नो कि उनको कितना रिफंड मिला कितना नहीं, बट इतना उसने एफर्ट किया अपने पेरेंट्स से, और उसके पेरेंट्स ने भी एडमायर किया कि हाँ ठीक है, अगर को इतना ज़्यादा है तो हम कंप्लीट प्योर वेजिटेरियन उसने रेस्टोरेंट में अपनी बर्थडे पार्टी थ्रो करी। तो जस्ट बिकॉज शी इज़ द ओनली वन कि वो वेजिटेरियन थी और वो चाहती थी कि वो आए, और वो नहीं आ रही है, तो उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चे ने एटलीस्ट खुद भले ही नहीं करता लेकिन उसको तो एक्सेप्ट किया ना ओपन हार्टेडली, तो वो चीज़ इसकी डोर्स ओपन होने स्टार्ट हुए। विदुषी, जैसे आपने बताया कि शुरू में आपकी बेटी जब बच्चों को मेडिटेशन के बारे में बता रही थी या वेजिटेरियनिज़म के बारे में उनसे बात करती थी, तो बच्चे उससे कहते थे कि तू ये दादियों वाली बातें छोड़ दे, बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो जब ऐसे होता तो बच्चे की सोच बहुत नेगेटिव हो जाती है, तो आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? उसकी नेचर थी, वो मुझे आके ना हर डेली बेसिस पे अपनी हर चीज़ बताती है, दोनों डॉटर्स ही, तो वो थोड़ा सा मैच्योरली और अच्छे से बताती थी डिटेल में। तो कुछ दिनों से वो बहुत थोड़ा सा परेशान रहना शुरू हो गई थी, तो वो ये कहती थी मम्मा आप कैसे हैंडल करते हो, शी रेज़्ड अ क्वेश्चन, मम्मा आप कैसे हैंडल करते हो, आप भी मेडिटेशन कराते हो, लोगों से मिलते हो, तो क्या कंफर्टेबल है हर चीज़। मैंने कहा क्या बात है, कहती मम्मा कोई बात ही नहीं करना चाहता, सब अब जितना मैं कराती हूँ उससे बल्कि और दूर दूर थोड़ा सा होने लगे कुछ बच्चे, तो क्या करूँ मैं। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, कहते हो मुझे ऐसा। मैंने कहा पहली बात तो हो सकता है ये आपका बिलीफ सिस्टम हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जाने से वो अनकंफर्टेबल हो रहे हो। मैंने कहा तो सबसे पहले तो आपने इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं दी उनको। मैंने कहा आप उन जैसे वैसे अपनाओ तो सही। मैंने कहा आप क्यों चेंज करना चाह रहे हो। मैंने कहा जब आप सिर्फ उन्हें बता दो, उन्हें जब चेंज होना होगा, उनको अंदर से रियलाइजेशन होगा, वो अपने आप चेंज होंगे।
मैंने कहा हाँ, आपके पास हम उनके क्वेश्चन के आंसर्स होने चाहिए, तो उसके लिए आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, अपनी विजडम को अपग्रेड रखो। मैंने कहा आप जितना अपग्रेड रखोगे तो जब भी अगर उनके मन में सवाल आएगा वो आपसे पूछेंगे, तो अगर आप आंसर करोगे तो उनका वो टाइम होगा, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। मैंने कहा लेकिन अगर आप उन्हें फोर्सफुली आप सोचोगे कि मैं चेंज कर दूँ, सबको चेंज कर दूँ, मैंने किसी को चेंज करना ही नहीं है, आपको सिर्फ उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग देनी है। जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो उसने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ। तो जब वो उसे धीरे धीरे सबसे बात करनी शुरू करी, उसने तो टॉपिक ही बंद कर दिया, वो बोलती ही नहीं थी सब। लेकिन ये डिफरेंस आया कि सबको ये समझ में आ गया कि ये अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो इसके सामने वो नॉनवेज की बात करनी एटलीस्ट बंद कर दी। नॉनवेज की बात वो अगर लेकर आते थे तो वो लोग अपने आप सेपरेट हो जाते थे कि ये खाना नहीं खा पाएगी क्योंकि हमारे लंच में नॉनवेज है, तो वो ग्रुप में से अपने आप ही सेपरेट ग्रुप फॉर्म कर लेते थे कि शी इज़ नॉट कंफर्टेबल। या अगर ये आती थी तो अपनी लंच बॉक्स बंद करके साइड कर दिया कि ओके, कि वो कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने कहा देखो, आपके एक्सेप्ट करने से उन्होंने आपको कितना ओपन हार्टली ली कि एटलीस्ट वो आपकी इस फीलिंग को रिस्पेक्ट करके, आप अनकंफर्टेबल नहीं हो तो वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा इट्स ओके, ये भी तो एक फर्स्ट स्टेप है उनके लिए भी, वरना तो वो पहले तो वो बॉदर भी नहीं करते थे। तो वो अगर आप बॉदर करते हैं तो वो धीरे धीरे वन डे इट विल कम कि कोई तो हो जाएगा, तो इट्स ओके। उनकी जर्नी अभी इतनी है तो वही सही है। तो वो चेंजेस जब वो बात करती है, उसके बात करने से वो समझने की कोशिश करती है, वो देखती है आसपास कि हाँ लोग होते हैं। वो फिर पाइमा में भी उसने ज्वाइन किया तो उससे भी थोड़ा सा उसको हेल्प मिली कि वहाँ से भी उसको, जब वहाँ पे बात कभी कभी उसे लगता है तो वो वहाँ पे भी बात करती है किसी से, वहाँ की सुनती है, तो उससे भी उसे थोड़ी क्लैरिटी होती है। उसके जो नेगेटिव फीलिंग्स है अपने सर्कल पीयर ग्रुप में लेकर, वो थोड़ी सी बेटर होगी। तो ये उससे। क्या है पाइमा जो उसने ज्वाइन किया, बताएंगे थोड़ा इसके हाँ, बारे में? ये PSSM का ही एक यूथ ग्रुप है जहाँ पे यंगस्टर्स होते हैं, टीन से लेके यूथ के पूरे 35 ईयर्स तक के। इट्स अ पिरामिड यूथ मेडिटेशन एसोसिएशन। यहाँ पे सारे यंगस्टर्स अपने मेडिटेट भी करते हैं और जगह जगह सोशल एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जाके लोगों को डिफरेंट तरीके से बताना, क्योंकि सबको ये लगता है कि यंगस्टर्स तो मेडिटेट नहीं करते हैं, या फिर वो सिर्फ एक फैशन के नाम पे मेडिटेट करना, योगा करा उसके साथ थोड़ा सा, लेकिन एक्चुअली में मेडिटेशन क्या है, कैसे है, उनसे इम्प्रूवमेंट क्या है। जब एक यंगस्टर बोलता है तो दूसरा यंगस्टर सुनता है, समझता है, क्योंकि आप और मैं बताएंगे, हम अपने एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैच्योर ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस अपने वर्क प्लेस अपने तरीके से बताएंगे तो वो ज़्यादा अपीलिंग होता है। तो वो ज़्यादा, तो ये कुछ चीज़ें उनसे भी समझ में आई इसको कि कैसे मुझे बात करनी है। ये हम, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसे गाइड करती थी तो मेरा गाइड करने का तरीका एक मदरहुड का, एक मैच्योर, तो वो उसी वे में बात करती थी, तो वो बहुत मैच्योर हो जाता था बच्चों के साथ। तो शायद यही इसका इशू रहा। लेकिन ये जब पाइमा में कनेक्ट हुई तो इसका ये चीज़ थोड़ा सा बेटर हुआ कि इसे समझ में आया कि मुझे बड़ा नहीं बनना, मैं जैसी हूँ, जिस एज में हूँ, मुझे उसमें ही रहकर अपने पीयर ग्रुप के साथ डील करना है। तो उससे इसकी नेगेटिव चीज़ें जो हैं बहुत बैलेंस हुई। विदुषी, आपने जैसे बताया कि आपकी छोटी बेटी बहुत चंचल है और वो ध्यान से भी भागती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि उसके टाइम पीरियड में मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान किया, तो मेरे माइंड में एक इमेज क्रिएट थी कि जो मेरा बेबी आएगा वो तो बड़ी बेटी से भी ज़्यादा मेडिटेट करेगा। एक माइंड में होता है ना कि हाँ वूम में है, क्योंकि मेरे को यही था कि वूम में आप जो संस्कार बच्चे को हो जाएंगे वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो मेरे माइंड में वही एक इमेज कि इसको तो मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो वूम से ही सब कुछ सीख के आ रही है, तो शी नोज़ एवरीथिंग। लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट, वो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि जब भी वो सो भी रही होती थी और मैं मेडिटेट करने बैठ जाती थी, वो रोना शुरू कर देती थी व्हेन शी इज़ टू स्मॉल, और मैं नहीं मेडिटेट कर रही होती तो वो सोती रहती थी। तो मुझे बट इरिटेशन होने लगी थी कि ये नहीं होना चाहिए था। एक जैसे मैंने ही रिजेक्शन दोबारा से स्टार्ट किया कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो बहुत गुस्सा आता था, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन सी आती थी कि ये, मुझे ये लगता था कि कोई इसको ले जाए और जिससे मैं मेडिटेट कर सकूं। उस टाइम पीरियड में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगती थी कि मेरे को घर के काम करने हैं, सारी चीज़ें अपनी हैंडल करनी है, बिटिया को पढ़ाना है, उसको देखना है, और फिर उसके बाद जो स्पेयर टाइम है उसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मैं मेडिटेट करूं।
लेकिन वो चीज़ मैं कर ही नहीं पा रही थी। वो चीज़ मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी कि मुझे कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ शास्त्री सर के यहाँ ही सर आते थे, पत्री सर जब भी आते थे तो क्लास होती थी, सब हम सब कलेक्ट हो जाते थे। तो मैं जब वहाँ आई तो सर उस वक्त जैसे सर को पता था कि मुझे क्या चाहिए, तो सर ने कहा कि एक माँ के लिए सबसे बड़ा ध्यान उसका बच्चा है, जितना ध्यान वो उसका रखेगा उतना ध्यान वो कर रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो भाग रही हूँ ध्यान के पीछे, इसका तो मैं ध्यान नहीं रखना चाह रही, तो मैं इसका मतलब ध्यान नहीं कर रही। तो सर से पूछने की मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी, मैं बहुत डरती थी सर से। मुझे तो सर को बोलता था सर पिटाई कर देंगे कुछ स्टूपिड क्वेश्चन हुआ तो मैं जितने भी और सीनियर मास्टर्स थे हमेशा उनके वाया ये पूछती थी कि उनके साथ सर का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा मेरा एक क्वेश्चन है, आप सर से आप पूछ लो या आप मुझे बता दो अगर आप बता सकते हो। तो मैंने कहा ऐसे है। तो कहते सर ने वही तो आपको समझा दिया कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको ये फीलिंग आती है कि आप मेडिटेशन के लिए इतना ज़्यादा डिवोटेड हो कि उसकी नीड को भी नहीं देख रहे हो। उसको जब आपकी ज़रूरत है तो आपको लगता है कि आपका ध्यान इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वही है कि जब आप उसको लाए हो तो आपके लिए उसके प्रति एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। क्यों लेकर आए हो आप उसे इस लाइफ में, तो आप लाए हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बहुत अच्छे से उसके साथ एक कनेक्शन पहले बनाओ, तब वो समझेगी। और इस चीज़ को मैंने महसूस किया। पहले वो मैं जब भी ध्यान कर रही थी, जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो ध्यान, पहले तो वो रोती थी जब छोटी थी, फिर जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं ध्यान करती वो मुझे बहुत बुरी तरह से हिला देती थी। मैं कहा हमेशा वो मतलब मुझे करने से, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, उसको थोड़ा थोड़ा समझाया, तो और मैंने अपना मेडिटेशन का टाइम भी थोड़ा कम किया, जिससे उसको जब मैं फिर ये देखती थी कि जब वो अपना पूरा अच्छे से करके रात को सो गई है तब मैं मेडिटेट करूं, या वो खेलने में पूरी इन्वॉल्व है या किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तब मेडिटेट करूं। फिर जब वो स्कूल जाने लगी तो उसके बीच में जब मुझे टाइम मिलता था घर का काम करके तब मेडिटेट करती, उसके सामने नहीं करती थी। तो जब मैं कहीं जाती थी तो अब उसको ये समझ में आना कि मम्मा मेरे को टाइम देने लगी है, तो अब मुझे मम्मा को मेडिटेशन से, तो अब बल्कि ये सपोर्ट होने लगा था कि मैं मेडिटेट, तो मेरे हस्बैंड भी आते थे, उसके पापा मम्मा मेडिटेट कर रही हैं, मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन उसको मेडिटेशन जब कहते थे तो उसको हमेशा ही होता था। तो जब वो बड़ी हुई, अब वो 8 इयर्स की है, तो अब जब मैंने उससे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मेडिटेट आप करते हो तो बहुत डीप जाते हो, आपके साथ तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मैंने कहा आप करते क्यों नहीं। तो तब समझ में आया कि उसको ये फील होने लगा कि मेडिटेशन करने का मतलब है मुझे बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो चंचल, बैठना पड़ेगा तो उतना टाइम मेरा प्ले टाइम कम हो जाएगा, तो मेरे को मेरा प्ले टाइम या स्क्रीन टाइम कम नहीं करना, तो मेरे को मेडिटेट नहीं करना। तो अब तब मैंने कहा नहीं, आपका प्ले टाइम स्क्रीन टाइम कोई कम नहीं होगा, इससे आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा क्योंकि आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो अब ये है कि अपने आप से तो वो अभी भी नहीं करती, सब बैठे होते हैं और उसको कहें कि नहीं आपको करना है करो, आपके लिए अच्छा है, तो वो तब अब कर लेती है। बट ये कहेंगे कंसिस्टेंटली डेली करना है, एक वो है वो नहीं, आप सब बैठे हैं। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो नॉर्मली अपनी फैमिली मेम्बर्स का तो उसे लगता है कि ठीक है, ये तो इनको तो काम ही यही है, सारे वक्त सबको ज्ञान थे। लेकिन कोई बाहर से कोई मास्टर आता है और वो मेडिटेट करने को कहता है, जैसे पत्री सर के साथ उसने मेडिटेशन किया, सर ने उसे अपने पास बिठा के लद्दाख में मेडिटेट कराया, तो उसने पूरा ऑनेस्टली मेडिटेट किया, उसने आंखें खोल के नहीं देखी। ऐसे हमारे घर में बहुत मास्टर्स आते रहते हैं, तो वो जब भी मेडिटेट कराते हैं और उसको स्पेशली बोलते हैं आओ हमारे पास बैठो आप मेडिटेट करना, तो वो करती है। हमारे करने से नहीं, तो वो मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो कि उसको अंडरस्टैंडिंग सारी है, क्योंकि वो सुनती सब कुछ है। हम बात करते हैं, मैं बात कर रही हूँ, किसी के साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो वो सब कुछ सुन रही है, सब कुछ ग्रास्प कर रही है। लेकिन वो उसे जब ज़रूरत फील होती है वो तभी बाहर लाती है, अदरवाइज़ उसको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो मैं हर वक्त किस लिए दिखाना, या कोई है तो उसे शायद ये है कि उनके साथ उसका ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है, हमारे को शायद वो चीज़ नहीं है, उसे सीनियर मास्टर्स के साथ वो आराम से मेडिटेट करती है। अगर उसे आप कहोगे कि मेडिटेट करना है, मैं भी कर रही हूँ आप भी करो, हम दोनों फिर मस्ती करेंगे, वो कर लेगी। और अगर वही मैं कहूँगी तो करती हूँ, बैठेगी और वो थोड़ी देर में खिसक कर भाग जाएगी।
तो अब मुझे समझ में आ गया कि उसका वो जो रिजेक्शन फॉर्म था वो तो ख़त्म हो गया। वो जैसे जैसे बड़ी होगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो वो अपने हिसाब से शी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। या बिकॉज यू हैव एक्सप्लेन्ड हर, आपने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया कि जब आप मेडिटेट करोगे तो उससे आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, एंड उससे ये नहीं है कि आपका स्क्रीन टाइम या जैसे वो कम हो जाएगा, प्ले टाइम, बिकॉज जब एक एनर्जी आती है तो यू कैन मैनेज योर टाइम ऑल्सो वेरी वेल, यू नो। और अब उससे क्वेश्चंस भी है, जैसे वो कार्टून्स देखती है और उसमें कुछ इस तरीका देखती है, तो वो पूछती है कि मम्मा मेडिटेट करने से हम ये कर सकते हैं। मैंने कहा कर सकते हो, कैसे? मैंने कहा बस वो जिस फॉर्म में दिख रहा है उस फॉर्म में नहीं दिखेगा, लेकिन मैजिक तो फिर भी होगा। तो वो समझती है, अगर आप उसे सोल के बारे में, बॉडी के बारे में, तो शी नोज। अब जब पत्री सर ने बॉडी वेकेट करी थी तो मैं और मेरे हस्बैंड वहीं हम करताल में थे सर के पास। मेरे दोनों डॉटर्स यहाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास थी। तो मेरी बड़ी बेटी बहुत अटैच्ड है, बहुत इमोशनल भी है। तो उसे जब सर का देखा उसने तो बहुत रोई। छोटी वाली बेटी आके उसे सिर्फ एक चीज़ आके बहुत आराम से कहती, बाबा हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि शरीर कुछ नहीं है, आत्मा सब कुछ है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है, तो फिर आप रो क्यों रहे हो, वो मरे थोड़ी ना है। वो इतना बोला कहते हैं, और अपने दीदी के आंसू पोंछ दिए, तो वो भी चुप हो गई और वो कह के वो अपने खेलने चली गई। तो जब उसने मुझे बाद में बताया, हम वापस आए, तो जब उसने बताया तो मेरे को उस दिन और श्योरिटी हो गई कि मुझे इसे कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत, शी नोज़ एवरीथिंग। मैं अननेसेसरी मुझे मैं उसे समझाऊंगी क्या जिससे सब कुछ समझ में आता है। वो प्रैक्टिकली लाइफ को जी रही है। जब बच्चे के अंदर रूट में ही सारी अंडरस्टैंडिंग है, तो मेडिटेशन में हमें अवेयरनेस चाहिए। शी इज़ अवेयर्ड ऑलरेडी, तो आई डोंट नीड कि मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ। हाँ, लाइफ में छोटी है, जो एक मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडेंस देने की, वो अलग चीज़ है, बट एक स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे उस दिन फील हुआ कि मुझे शायद इसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं उसे दे रही हूँ, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि शी नोज़ ऑलरेडी। विदुषी, आपने हमारे साथ इतना कुछ शेयर किया अपनी मेडिटेशन के बारे में, आपकी मदरहुड जर्नी के बारे में, और अभी आपसे कोई मिलने आए हैं। वेलकम मानवी एंड वेलकम मैत्री। सो कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे मम्मा के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। सरप्राइज मम्मा के लिए। हाँ, सो विच क्लास आर यू इन? 8th एंड आप? 4th। नाइस। एंड अभी इट्स ऑल फन टाइम। सो आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस मम्मा के लिए, ठीक है? ऑल रेडी टू गो? मम्मा ने आपके बारे में इतना कुछ शेयर किया मेरे साथ, लेट मी ऑल्सो आस्क यू फ्यू थिंग्स अबाउट, ठीक है? सो मानवी, पहले आप मुझे बताएंगे आपको मम्मा की कौन सी बात पसंद है? एक तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, एंड शी ऑल्सो सपोर्ट्स मी। आई लव कुकिंग, तो वो मेरे को लाइक सिखाती भी है, तो वो बहुत अच्छा। सो नाइस। और मैत्री, आपको मम्मा की कौन सी बात पसंद नहीं है? जब मम्मा टीवी देखने से मना कर देती है। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं मम्मी से गुस्सा आ जाती हूँ, लेकिन फिर वापस बन जाती हूँ। मम्मा की कौन सी आदत आप बदलना चाहेंगे? कभी कभार उनकी तबीयत सही नहीं होती, पर कुछ चीज़ों से लेकर वो गुस्सा हो जाती है, तो उनको उस टाइम पे अपना गुस्सा अंदर रोक कर रखना चाहिए। That's very nice. जब मम्मा थक जाती है तब मम्मा काम करती रहती है, जबकि हम बोलते हैं कि मम्मा रेस्ट कर लो। और मम्मा की फेवरेट डिश कौन सी है? साउथ इंडियन फूड, डोसा, इडली, ऑल दैट। मम्मा को क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है? गाना गाना। गाना गाना। मम्मा का कौन सा फेवरेट गाना है? ओल्ड सॉन्ग्स हैं बहुत सारे। अच्छा, आपको कौन सा गाना पसंद है? केसरिया। अरे वाह, आपको ध्यान करना पसंद है। तो जब आप ध्यान करते हैं
तो ध्यान के बाद आपको कैसे लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है एंड माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। आपको ध्यान करना पसंद है? नहीं, क्यों? बोरिंग लगता है मुझे। बोरिंग लगता है? क्यों बोरिंग लगता है? क्योंकि आँख बंद करके बस बैठे रहते हो उसमें, तो कुछ मज़ा नहीं आता। तो आपको किस में मज़ा आता है? खेलने में मज़ा आता है, जैसे फैमिली के साथ बैठ के बहुत सारे बोर्ड गेम्स खेलते हैं। Oh wow, that's nice. अगर आपको बोला जाए कि मम्मा के साथ पापा के साथ कोई ट्रिप प्लान करना है तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? Okay. आप कहाँ जाना चाहेंगे एक मम्मा के साथ ट्रिप पे? शिमला। Okay. Any message for mama? आई लव यू। I love you too, darling. आप क्या मैसेज देना चाहोगे मम्मा को? कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं मम्मा को बस हग करना चाहूँगा। प्लीज। आप कोई गाना सुनाएंगे हमें? वेरी नाइस। अंबर से थोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल ने ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकड़ के उसने है जादू सा डाला। अंबर से थोड़ा सूरज वो प्यारा, अम्मा के आंचल ने ढक डाला सारा, ढक डाला सारा। अंबर से उतरी प्यारी कोयलिया, कूकड़ के उसने है जादू सा डाला, जादू सा डाला। वेरी नाइस, इट्स सो नाइस। ये मम्मा को जो गाने का शौक है ये आप में भी है ना? ये आपका टैलेंट। मुझे तो इसका टैलेंट ज़्यादा लगता है कि इसके टैलेंट से मेरे को आ गया। आपका एक टैलेंट उसमें, मेडिटेशन का टैलेंट उसमें है ना? नहीं, ये शी लर्न्स डांस में मुझे डांस का बहुत शौक था और सिंगिंग का शौक मुझे रियलाइज तब हुआ जब व्हेन शी स्टार्ट सिंगिंग। सो नाइस। सी हाउ यू इंस्पायर्ड योर मॉम। नॉर्मली ये होता है कि मदर इंस्पायर करती है बच्चों को, बट मेरी लाइफ में मैं हमेशा यही लगता है कि मेरी दोनों डॉटर्स मुझे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। मानवी, कोई मैसेज मामा के लिए? मम्मा लाइक मैं कभी कभार एग्ज़ाम से होते हैं ना, मैं मेडिटेशन छोड़ देती हूँ, तो मम्मी मेरे को हमेशा मोटिवेट करती है और फिर ध्यान करती हूँ, तो मेरा काफ़ी इजी हो जाता है पढ़ाई में। तो थैंक यू मम्मा। विदुषी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने का, और इतना कुछ हमारे साथ आपने शेयर किया, और आपकी दोनों बेटियों से मिलकर तो बहुत मन खुश हुआ मेरा। थैंक यू सो मच। एंड जैसे आप सबको इतना मोटिवेट करती हो मेडिटेशन के लिए, दैट्स अ वंडरफुल थिंग दैट यू आर डूइंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली सॉन्ग ऑफ योर्स। थैंक यू। वेलकम। सो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का एपिसोड हमें ज़रूर बताइए, और पायमा के बारे में जानने के लिए PSSM की वेबसाइट पे जाकर सारी जानकारी आपको वहाँ उपलब्ध है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, बट बच्चे आपस में बात कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत अच्छा सल्यूशन भी उनको मिलता है जब ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे माँ हो तो ऐसी के अगले एपिसोड में। नमस्ते।